जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है। फिर एक ज्ञानवर्धक जानकारी देते हुए सारी कामना पूर्ण करें, समस्या को खत्म करें। तो आज के इस उपाय में आपको दो सामग्री लेनी है, अपनी हथेली में रखना है और विशेष तरीके से शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बस इस उपाय को करने के बाद आपकी कैसी भी अटकी हुई मनोकामना है, इच्छा है, जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो पा रही ना, और आप चाहते हो कि वह पूर्ण हो जाए, तो फिर आपको यह उपाय करने से नहीं चूकना है। तो गुरुजी नका की उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की असीम कृपा आप पर होगी। तो इस उपाय को कैसे करना है वो बताएं, उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें ताकि लोगों की मदद हो पाए। तो दोस्तों, इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वह है काली मिर्च। ठीक है, कितनी काली मिर्च की जरूरत है? तो मात्र आपको इस प्रकार से काली मिर्च लेनी है, ठीक, और ये कहीं से खंडी टूटी फूटी ना हो। इसके बाद जो अगली सामग्री है वह है काले तेल। ठीक, काले तेल के कितने दाने लेने हैं? तो काले तेल के आपको 5 या 7 दाने लेने हैं। ठीक, इसके बाद आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, जैसा कि हमने बताया है कि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेल तो होना, तो इससे आपके घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं, काल सर्व दोष, वास्तु दोष और पितृ दोष। और मात्र इन बताए गए सामग्री को लेकर चले जाना है आपको अपने घर के आसपास, जहाँ पर भी श्री मंदिर वहाँ। ठीक है, ये वाला उपाय आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो, तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है। और विशेषकर ये उपाय कुंदकेश्वर महादेव जी को प्रसन्न करेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर काले तेल और काले मिर्ची का उपाय करते हो ना, तो इससे आपके जीवन के सारे दुख, परेशानी या जो समस्या है वो समाप्त होती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है ना, उस जल के लोटे को उठना है और धीरे धीरे कर कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, इस मंत्र का जाप करते हुए जल को समर्पित कर दिया। इसके बाद आपके पास जो काले तेल और काली मिर्च है उनको उठाना है और अपने सीधे वाले हाथ में इस प्रकार से रख लेना है। ठीक है, दोनों सामग्री को अपने हाथ में रख लेना है और आपकी जो भी समस्या है, कामना है, वो पूर्ण हो जाए, उसके लिए आपको महादेव जी से प्रार्थना कर लेना है। और इन दोनों सामग्री को आपको अपनी मुट्ठी में बंद कर लेना है, पीस लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मुट्ठी बना लेनी है और फिर अपने हाथ को शिवलिंग के ऊपर रखना है। शिवलिंग के ऊपर रखकर आपकी जो भी समस्या है उसके लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्राकलदर्शी, मेरे जीवन में बहुत दुख, परेशानी, समस्या चल रही है। ठीक है, ये समाप्त हो जाए, या आपके ऐसे कोई दिल की बात है, कामना है, मनोरथ है जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए भी विशेषकर प्रार्थना जरूर करना है। इतना उपाय हो गया। इसके बाद दोनों सामग्री को आपको एक एक कर कर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, इस मंत्र का जाप करते हुए इसके बाद आपको शिवलिंग के बाद बिर जाना है। अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपकी जो भी कामना है ना, उसके लिए आपको एक बार और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना जरूर करना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषक ये उपाय करते हो ना, तो आपकी जो भी कामना है, ठीक, जो भी इच्छा है, ठीक, या जो मनोरथ है जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रहा है, वो पूर्ण होने लगेगा। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से दो कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको लेनी है वह है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? तो आपको गिनकर 3 बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र वो कहीं से खंडित, टूट फूट ना हो, यह सुनिश्चित कर ले। इसके बाद आपको इस प्रकार से जल का लोटा लेना है
और उस जल के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। गुरुजी कहते हैं कि नचे जल भरकर शिवलिंग को जाकर उड़लते हो ना, तो इससे आपके घर के सारे दोष, परेशानी, समस्या समाप्त होने लगती है। तो इस प्रकार से बताई गई सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, आप चाहो तो यपा सुबह कर सकते हो, आप चाहो तो ये उपाय शाम को कर सकते हो, और विशेषज्ञ ये उपाय करते हो ना तो अघोरेश्वर महादेव जी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे। ठीक है, तो इस वाला उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास है 3 बेलपत्र, तो उसमें से आपको पहला वाला बेलपत्र उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है जलाधारी पर। इस बेलपत्र की जो डंडी है वो बाहर की तरफ होगी और जो पत्ती है वो शिवलिंग की तरफ होगी। तो इस प्रकार से आपको अपनी कामना, अपनी इच्छा कहते हुए पहला बेलपत्र यहाँ पर समर्पित कर देना है। इसके बाद आपके पास जो दूसरा बेलपत्र है ना, उसको उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है माता के हस्त पर। देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जिस साइड आप बैठे हो ना, उस साइड बेलपति की डंडी होनी चाहिए। यहाँ पर बैठे हो तो डंडी आपकी तरफ होगी, यहाँ पर बैठे हो तो डंडी आपकी तरफ होगी। ठीक, तो इस प्रकार से आपको दूसरा बेलपत्र समर्पित कर देना है। इसके बाद आपके पास तीसरा और आखिरी बेलपत्र है, उसको उठाना है और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए तीसरा बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इस बेलपत्र की डंडी होगी अब जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। तो इस प्रकार से आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए 3 बैल पत्रों को समर्पित कर देना है। उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है ना, उस जल के लोटे को उठाना है और शिवलिंग पर विशेष तरीके से जल समर्पित करना है। देखिए करना क्या है, थोड़ा जल आपको समर्पित करना है पहले वाला बेलपत्र पर और बिना धार टूटे वो जल के लोटे से आपको 3 जगह जल को समर्पित कर देना है। ठीक है, तो करना क्या है वो एक बार देख लीजिए। आपको जल का लोटा उठाना है, यहाँ पर जल चढ़ाना है और बिना धार टूटे उस जल के लोटे से आपको माता के हस्त कमल के चारों तरफ जल चढ़ाना है और आखिरी में आपको शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है और विशेषकर अघोरेश्वर महादेव प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, ठीक उन्हें पूर्ण करें। या अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, बाधा है और जिसके कारण आप बहुत ज्यादा दुखी हो, परेशान हो, तो वो समस्या समाप्त हो जाए। गुरुजन कापा करने के बाद अग्रेस महादेव जी की कृपा से आपको सब कुछ प्राप्त होने लगेगा, आपकी समस्या खत्म होगी, कामना पूर्ण होगी। गुरुजी ने बहुत ही अच्छू और विशेष उपाय बताया है, कर जरूर देखिएगा। और अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय करते हो ना तो आपकी जो भी धन से जुड़ी समस्या है, ठीक है, माता लक्ष्मी से जुड़ी समस्या है, यह समाप्त होगी। आपके जो कार्य अटके हैं, पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, वो भी पूर्ण होने लगेंगे। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको लेनी है वो है मसूर की दाल। क्या लेना है? मसूर की दाल। देखिए, जो मसूर की दाल खाने वाले आती है ना, वही लेनी है। ठीक, कितनी लेनी है? तो मात्र 1 चम्मच। 1 चम्मच में 7 दाना है, 11 दाना है या 21 दाना है। तो इस प्रकार से आपको मसूर की दाल ले लेनी है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वह है गुड़। ठीक है, तो इस प्रकार से 1-2 गुड़ के टुकड़े आपको इस वाले उपाय के लिए ले लेने हैं। इसके बाद आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, जैसा कि हमने बताया है कि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेल तो होना, तो इससे आपके घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं। कालसर दोष, वास्तु दोष और पितृ दोष। तो इस प्रकार से बताई गए सामग्री को लेकर चले जाना है आपको अपने घर के आसपास, जहां पर भी शिव मंदिर है वहां। ठीक है, आप चाहो तो ये उपाय सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। ठीक है,
और ये उपाय करते हो ना तो विशेषकर मुक्तेश्वर महादेव जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे। तो ये उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले एक जानकारी दे दें कि शिवलिंग के ऊपर अगर आप मसूर की दाल कौन सी भी दाल का उपाय करते हो ना तो इससे आपकी जो आर्थिक स्थिति है, परिस्थिति है, वो सुधरती है। ठीक है, इसी प्रकार से गुण का उपाय करने से आपके जीवन के सारे अंधकार समाप्त होते हैं और तेज की वृद्धि होती है। ठीक है, तो इस वाला उपाय में आपको करना क्या है? सबसे पहले आपके पास जो मसूर की दाल है ना उसको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही ना वो पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए सबसे पहले आपको मसूर की दाल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस मंत्र का जाप करते हुए इसके बाद आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं ना, ठीक है, उन गुड़ के टुकड़ों को उठाना है और एक एक कर उस जल के लोटे में डाल देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको गुड़ वाला जल तैयार कर लेना। उसके बाद उस गुड़ वाले जल को उठाना है और पूरा का पूरा जल सिर्फ आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मसूर की दाल और गुड़ वाला जल का विशेष तरीके से उपाय करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है और विशेष कर मुक्तेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है वो सुधर जाए। ठीक है, या जीवन में ऋण चल रहे हैं, कर चल रहे हैं, लोन चल रहे हैं, तो ये जो परेशानी समस्या है यह भी समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार से आपको उपाय करते हुए विशेषक प्रार्थना कर लेनी है। गुरुजी ने कहा कि जो व्यक्ति इस प्रकार से मसूर की दाल और गुल लेकर विशेष तरीके से उपाय कर लेता है ना तो उसे रण मुक्तेश्वर महादेव जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति के जीवन की सारी आर्थिक स्थिति सुधारते हैं। कर से जुड़ी समस्या समाप्त, कर से जुड़ी समस्या समाप्त करते हैं। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। धन्यवाद।